मुशायरा ईटीवी के जरिए कवर किया जा रहा है, मुशायरा मीडिया इसे कवर कर रहा है। दुनिया के 58-60 मुल्कों में यह मुशायरा दिखाया जाएगा। मुंब्रा का यह मुशायरा सारी दुनिया में मशहूर है। आइए, मैं गुजारिश कर रहा था अब एक ऐसे फनकार से जिनका ताल्लुक हमारे मुल्क की दारुल हुकूमत दिल्ली से है। मिमिक्री आर्टिस्ट के तौर पर, तंजिया और मज़ाहिया शायर के तौर पर, हास्य व्यंग के कवि के तौर पर उनकी अपनी पहचान सारी दुनिया में है। आज मुंब्रा के मुशायरे में वो बहसियत मेहमान शायर यहां आए हैं। मैं चाहता हूं कि उन्हें आवाज दूं। जनाब विनोद पाल, बारहा आपने टेलीविजन के जरिए उन्हें देखा और सुना है। आज वो अपने कलाम के साथ माइक पर तशरीफ ला रहे हैं। जोरदार इस्तकबाल करके विनोद पाल को इजाजत दें। शायरा आती है तो ये जल्दी से माइक सेट करने आ जाता है, जब कोई शायर आता है तब क्यों नहीं आता ये लड़का? आजा भाई। चलो, आपके लिए चंद कतरे खूं के लाया हूं। अब वाह वाह करने के लिए भी बोलना पड़ेगा। आपके लिए चंद कतरे खूं के लाया हूं, खुद मुरझा गया हूं, फूल खुशबू के लाया हूं, और आप लोगों को तालियां बजानी ही होंगी। मैं घर से अपनी पत्नी के पांव छू के आया। वाह वाह वाह। मंच से काफी बार ये बात कही जा रही है, तालियां बजाइए, तालियां बजाइए, तालियां बजाइए। नहीं बज रही। हो सकता है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो। मैं एक कोशिश करके देखता हूं आप लोगों से। आप सब लोग अपना हाथ यूं करें और हाथ में शक्ल उसकी याद करें जो घर में शादी का रिश्ता लेके आया था। आप देखोगे आपका ये हाथ यकायक यूं बजने लग जाए। भाई, जिसने जिंदगी तबाह करी होती है उसे भूलता है क्या कोई? बहुत अदब का मुशायरा हो रहा है साहब यहां पे। अभी जितने भी शायर आपको अदब से बोलते हुए दिख रहे हैं, इन सभी शायरों को अभी आप थोड़ी देर बाद इस टेंट के पीछे देखिएगा। बड़ी बेअदबी में कह रहे होंगे, भाई मैं 500 और 1000 के नोट ढूंढूंगा चाहे आज झगड़ा हो जाए। हाल ही ऐसा हो गया भाई साहब, दिल्ली में शादी हो रही है, जीजा अपनी साली को 1-1000 के 10 नोट देना चाह रहा है, पर साली कह रही है नहीं जीजा जी बस 4000 के बदलवा के लाके दे दो। हालात इतने बुरे हो चुके। अदब का मुशायरा तो कहता हूं, एक दादा बैठा हुआ था धूप में, इतने में उसका एक पोता आया, करो दादा एक बार टैं बोल दे। दादा की समझ में नहीं आया, उसने बोल दिया ले टैं। कहा हो गई तेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी बल्ले। इतने में दूसरा पोता आया, कहा दादा एक बार टैं बोल दे। दादा ने बोल दिया ले भाई टैं। कहा हो गई तेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी। अब दादा ने हाथ पकड़ लिया, कर भाई चक्कर क्या है, ये टैं क्यों बुलवा रहा और बल्ले बल्ले का गाना क्यों गा रहा है? बोला अंदर मम्मी पापा से कह रही थी एक बार ये बुढ़ा बट टैं बोल जाए। वाह। वो भाई साहब एक बार, मैं आपको दिल की बात बता रहा हूं, कैटरीना कैफ ने बोला कि जो भी लड़का कुतुब मीनार से मेरे लिए कूद जाएगा मैं उससे शादी कर लूंगी। बहुत जगह जगह के गए भाई साहब, कोई बचा नहीं। पर मुंब्रा के वो चचा, वो जो सामने बैठे, ये मुंब्रा के चचा गए, कुतुब मीनार की एक सीढ़ी चढ़े और वहीं से ही कूद गए। कैटरीना कैफ ने बोला पर मैंने तो ऊपर से कूदने को कहा था। बोले कूदना किसे, हम तो बता रहे थे तेरे चाहने वालों में हम भी हैं। अच्छा ऐसा नहीं है भाई साहब,
जी हालात बताता हूं आपको, अगर हालात से जुड़ना चाहते हो तो। जी जी। एक माँ ने अपने बेटे को बोला कि तेरी पत्नी 6 महीने से अपने बाप के घर पे जाके उसे लेके क्यों नहीं आता? कह रहे ठीक है, मैं वहां जाता हूं, वो लेके आता हूं। भाई साहब वो अपनी ससुराल पहुंचा और वहां पे जाके देखा तो कुएं के पास 6-7 सालियां खड़ी थी। सालियों को पता था कि जीजा जी का दिमाग थोड़ा सा कम है। वाह। उन्होंने बोला जीजा जी नमस्ते। बोला नमस्ते। कह रहे जीजा जी क्या करने आए हो? कह रहा अपनी पत्नी लेने आया हूं। कह रहे जीजा जी आपको नहीं पता? कहता क्या? कह रहे वो तो विधवा होगी। पट्टा वहीं से घर के लिए वापसी हो लिया जी। और घर पे मां इंतजार कर रही थी। मां ने बोला भाई तू तो बहू लेने गया था। बोला मां तुझे नहीं पता? कहती के? कह रहे वो तो विधवा होगी। मां बोली भाई तेरे रहते वो कैसे विधवा हो जाएगी? बोला क्यों मां, मेरे रहते तू विधवा ना होगी। वाह। बोली अरे बेवकूफ, मैं तो तब विधवा हुई थी जब तेरा बाप मर गया था। बोला हो सके उसका भी बाप मर गया हो। वाह 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 वाह। बहुत मोटी महिला, बहुत मोटी महिला अपने 250 ग्राम के पति को लेके गई टैटू वाले के पास और बोली इसकी वहां पे शेर बना दे। टैटू वाले ने सर से लेके पांव तक देखा। बोला इस पे सिर्फ सांप बनेगा और वो भी फण वाला नहीं बन सकता। और इसी साल बनवा ले क्योंकि अगले साल कैचुआ बनवाना पड़ेगा। ये परिस्थितियां बतला रहा हूं भाई साहब। गलतफहमी किस तरीके की हो सकती है ये भी देखिएगा। एक शराबी पहुंचा डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने उसकी नब्ज पकड़ी तो मुंह से शराब का भपका आया। डॉक्टर नब्ज पकड़ के बोला पीते हो? शराबी मंगा लीजिए। ऐसे भी लोगों की कमी नहीं है भाई साहब। मैं बतला दूं, लड़कों का जितना शोषण ये लड़कियां करती हैं, अगर मैं सीधी बात पे बतलाना चाहूं, आजकल किसी लड़के से पूछ लो उसको ये टेंशन नहीं है कि पाकिस्तान हमारे खिलाफ क्या कर रहा है। उसे ये टेंशन नहीं है हमारा पड़ोसी हमारे खिलाफ क्या कर रहा है। उसे जो टेंशन है वो 4 पंक्तियों में आपसे जोड़ता हूं। लड़का बोला लड़की से कि तुम मुझसे मोहब्बत अब परमानेंट नहीं करती। तुम मुझसे मोहब्बत अब परमानेंट नहीं करती हो। मेरी वफाओं के साथ में जजमेंट नहीं करती हो और 24-24 घंटे रहती हो ऑनलाइन फेसबुक पे, पर मेरी तो किसी भी फोटो पे लाइक और कमेंट नहीं करती है। वाह वाह। भाई साहब लड़के रात के 10 बजे जब गर्लफ्रेंड को फोन करते उनकी आवाज सुनिएगा, हेलो। अब लड़की को तो पता नहीं ना कि लड़का किस मोड पे। हाँ हेलो, क्या कर रही है? कह रही खाना खा रही। लड़के का फिर वही सवाल, खाने में क्या खा रही है? कह रही तू ऐसे ही बदतमीज रही हो जिंदगी भर, ये जान के क्या कर लेगा मैं खाने में क्या खा रही हूं। कभी कोई जनरल नॉलेज की बात कर ले। लड़का बोला अच्छा जनरल नॉलेज की बात। When you insure your vehicle from the company and you don't take claim now whole year, company provides you 20% no claim bonus. It is increases after every year. After 1 year 20%, after year 25%, after year 35%, after 4 year 45%, and the last will be 50%. It will be remain 50% till then you don't take claim. You can transfer your NCV for old vehicle to new vehicle, but before it you have to sell vehicle and make it a liability policy. वाह। लड़की खिचड़ी खा रही हूं आम के अचार के साथ। भाई साहब बोल रहे थे कि सर के बाल उड़ गए। वो क्या है भाई साहब, किसी भी पुरुष के सर पर 2 ही स्त्रियां हाथ फेरती हैं, एक मां और एक पत्नी। जब मां हाथ फेरती है तो बाल बढ़ते। वाह बहुत अच्छा। वाह। अच्छा कुछों को देख के लग रहा है जैसे पूरे मुंबरा ने हाथ फाड़ रखा। ये हमेशा से होता है भाई साहब, सिर्फ मैं आपको बतलाऊंगा इनके बारे में, लेकिन कई बार परिस्थितियां भी होती हैं। वो एक घर में एक चोर घुस गया। उस घर में अकेली एक बुढ़िया सौरी थी। वो तिजोरी तक पहुंचा, तिजोरी को खोलने लगा, तिजोरी के ऊपर खाली लोटा रखा था।
वो तिजोरी को खोलने लगा, लोटा जमीन पे गिरा, बुढ़िया जग गई। वो बुढ़िया की खाट के नीचे घुस गया। बुढ़िया ने बोली, रे कौन है? बेचारे को निकालनी थी बिल्ली की आवाज और निकल गई गलती से कुत्ते की। बुढ़िया ने बोला, रे कौन है? कह रहा भौभा। बुढ़िया बोली, रे कौन है? कह रहा भौभा। बुढ़िया बोली, रे कौन है? कह रहा जब काट लूंगा तभी मानेगी कि कुत्ता हूं। ये सच में कई बार होता है भाई साहब। अच्छा, मैं आपको बतला दूं कि जिन लड़कों को ये बात लगती है, मैं आपको एक मासूम लड़के से मिलवाना चाहता हूं, इसके बाद मैं बैठूंगा क्योंकि ये यात्रा बहुत लंबी चलनी है साहब। मैं बतला दूं, अभी पिछले दिनों बैंकों में जो हाल हुआ वो सबसे आप जानते हैं जी। हालात तो ये हुए कि राहुल गांधी जी भी बैंक में गए और मैनेजर जी से बोला, जी मुझे 2.5 लाख रुपए चाहिए शादी के लिए। मैनेजर साहब और पूरे स्टाफ ने जोरदार तालियां बजाई कि बहुत अच्छा निश्चय किया, आपको 2.5 लाख जरूर मिलेंगे। पर वो लड़की कौन है जिससे आप शादी कर रहे हैं? उसने बोला, जी शादी मैं नहीं कर रहा, दिग्विजय सिंह जी तीसरी के बारे में सोच रहे। वाह। लेकिन मैं आपको एक मासूम लड़के से मिलवाना चाहता हूं, एक ऐसा मासूम लड़का जिसको ये पता चल गया कि उसकी प्रेमिका उसे छोड़ने वाली है। वो कोई बड़ा शायर नहीं है, उससे जो कुछ पंक्तियां बनी वो पंक्तियां मैं आपके बीच में रखता हूं। ना मात्राओं का दोष देखना, ना ये देखना कि गजलें कैसी होती है, उसकी प्यार भरी पंक्तियां। जी भाई। छत पे महबूबा खड़ी हुई है, गली में लड़का खड़ा हुआ है, एक नजर छत पे और एक नजर घर के दरवाजे पे, इसलिए कहीं लड़की के माँ बाप या भाई बहन आके उसे तोड़ ना दे। अब पंक्तियां देखिएगा। इससे पहले कि तू खुदा हाफिज कर दे, ला ला मेरी मोहब्बत मुझे वापिस कर दे। वाह। ला ला मेरी मोहब्बत मुझे वापिस कर दे। एक तो तेरा भाई पहलवान है, गुंडों में उसकी बड़ी जान पहचान है, बंदे का पर्सनल जिम है, शरीर से लगता भीम है, 4-5 पट्ठों के साथ घूमता है, पहले थप्पड़ मारता फिर नाम पूछता है। कहीं ऐसा ना हो वो मेरी टाए टाए फिस कर दे। ला ला मेरी मोहब्बत मुझे वापिस कर दे। वाह। जब देखो बकवास करती है तू, जादू टोने में विश्वास करती है तू, टोटकों में काली सारी रात करती है तू। कल नत्थू कह रहा था कि आजकल भूतों से भी बात करती है, और पिशाचों में तेरी इस कदर भक्ति है, तू मेरी बलि भी चढ़ा सकती है। और जाने क्या क्या मेरे गले में लटका तेरा ये ताबीज कर दे। ला ला मेरी मोहब्बत मुझे वापिस कर दे। धन्यवाद।